हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना केमिकल काइनेटिक्स। और लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर है अपना 30। ठीक है, लेक्चर नंबर अपना 30 है। आज हम लोग एक नई तरह की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिनको मैं नाम दे रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, आज हम एक नई रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख दी बेटा, ए से बन रहा है, ए से बी बन रहा है बेटा, ए से मान ले 3b बन रहा है। ये कोई रिएक्शन है, ए से बी भी बनता जा रहा है और बी से ए भी बनता जा रहा है। ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं। अब दोनों चीजों के लिए, अब ये जो ए से बी बन रहा है, ये तो मैं मान लेता हूँ, ये लिख दी मैंने फर्स्ट ऑर्डर की है। ये जो रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, और जो बी से ए बन रहा है दैट इज मान लिया थर्ड ऑर्डर। मैंने दे रखा है ये कि ए से जो बी बन रहा है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो बी से ए बन रहा है दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। इस रिएक्शन में अगर क्या होगा, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मेरे को, अब देखो बेटा, इस रिएक्शन में ए से बी भी बनता जा रहा है, बी से ए भी बनता जा रहा है। मतलब ए घटता भी जा रहा है और ए बढ़ता भी जा रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। रिएक्शन मतलब ए घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालूं बेटा, अगर फिर भी मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर निकालता हूं, तो वो कितना आएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वैसे तो क्या होगा, मान लेते हैं फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो है के एफ, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है के बी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट अगर मैं निकालता हूं, सॉरी, मैं रेट जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं ए के घटने का, तो ए किस रेट से घट रहा होगा, तो के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन। पावर वन इसलिए चढ़ाई है बेटा मैंने, पावर वन क्यों चढ़ाई है? पावर वन इसलिए चढ़ाई है क्योंकि क्योंकि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड वाली, वो कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये सिर्फ ए से बी की रिएक्शन होती तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यही होता। ठीक है, लेकिन दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत होगी? ए सिर्फ घट नहीं रहा है, ए बन भी रहा है। तो ए के जो घटने का रेट होगा वो ये नहीं होगा, ए घटने के साथ साथ क्या हो रहा है? बन भी रहा है। तो जो बन रहा है उस रेट को क्या करना पड़ेगा? मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कौन सा रेट लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं बेटा कौन सा रेट? मैं कौन सा रेट लिख रहा हूं बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना चाह रहा हूं। ए के घटने का रेट। अब ए के घटने का रेट का मतलब क्या है कि ए किस रेट से घट रहा है। लेकिन ए यहां से घट तो रहा है ए से बी में, लेकिन बी से ए में वापस क्या हो रहा है? बन भी रहा है। तो बढ़ने के रेट को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के बी, किस रेट से बन रहा होगा वो? के बी। अब जब वो बन रहा होगा बी से ए, तो रिएक्टेंट कौन होगा? बी होगा। तो के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर में ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है? 3। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 माइनस के बी इंटू बी की पावर 3। माइनस क्यों करना पड़ा? समझ गए होंगे, क्योंकि ए सिर्फ घट रहा है, घट नहीं रहा है। घटना तो इस रेट से रहा है, और जितना बन रहा है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो के बी इंटू कंसेंट, और जब वो बन रहा है तो रिएक्टेंट कौन है? जब फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है? बी है, तो बी लिखना पड़ेगा। पावर में 3 क्यों चढ़ाएगा? क्योंकि बी से ए बनने की रिएक्शन को मैंने क्या लिख दिया है? थर्ड ऑर्डर लिख दिया है। ठीक है, तो यही कौन सी रिएक्शंस होती है बेटा? यही रिएक्शंस होंगी रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ कि भाई अगर तुम्हें ए की कंसंट्रेशन निकालनी हो किसी भी टाइम पर, टी टाइम पर, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। अब मैं जो ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जो सिलेबस में है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर मान के चलूंगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी क्या मान के चलूंगा? बैकवर्ड मान के चलूंगा। तो ठीक है, चलो फिर मैं कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लिया मैंने एक वापस से एक रिएक्शन लिख दी, ए से बी, ए से बी लिख दी, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की लिख दी हैं। दोनों का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट जो है वो के एफ है, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के बी है। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर मैं दोनों रिएक्शंस क्या मान रहा हूँ? फर्स्ट ऑर्डर की। ए से बी बनने का भी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, बी से ए बनने का भी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। तो यही हमारे सिलेबस में आएंगी। t इज इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट। t इज इक्वल टू 0 पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है, और t टाइम पर हो गई ए नॉट माइनस एक्स मोलर। और टी टाइम पर कितनी होगी? ए नॉट माइनस एक्स मोलर, और बी की कंसंट्रेशन हो गई एक्स मोलर। ठीक है, तीसरा टाइम में लिख रहा हूँ टी इक्विलिब्रियम, इसकी कंसंट्रेशन हो गई ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम।
और इसकी हो गई एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, मैं तीनों की कंसंट्रेशन लिख दी। यहाँ क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस एक्स और एक्स, और इक्विलिब्रियम पर क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम और एक्स इक्विलिब्रियम। ये टी टाइम कौन सा है, ये इक्विलिब्रियम से आने से, ये जो टी टाइम मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इज द टाइम बिफोर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम है। ठीक है, अब बेटा, अब तुम सबको पता होता है कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबको पता है ना के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। के इक्विलिब्रियम होता है के एफ अपॉन के बी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, के एफ अपॉन के बी। ठीक है, तो मैं यहां से के इक्विलिब्रियम लिखना चाह रहा हूं, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहां से के इक्विलिब्रियम मैं लिखना चाह रहा हूं, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कितना, बी की कंसंट्रेशन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, यही होगा। के एफ अपॉन के बी यही आ जाएगा। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पावर में क्या जाता है कोएफिशिएंट, वही लिख दिया है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, के एफ इंटू ए नॉट कितना आएगा बेटा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, के एफ इंटू ए नॉट क्या आ जाएगा, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहां से बेटा, चलो मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूं, यहां से जो के एफ इंटू के बी आ जाएगा, सॉरी के एफ इंटू ए नॉट आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। क्या जाएगा, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, बाद में काम आएगी तो यूज कर लूंगा। ठीक है, ये जो आएगा वो आएगा बेटा के एफ इंटू ए नॉट इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, यही होगा बेटा, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ये आ गया अपना क्या, पहली इक्वेशन। क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे को लिखना है बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो बेटा क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के घटने का रेट, ए के घटने का रेट क्या होगा बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी। क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, या मैं लिख सकता हूं इसको क्या, डी एक्स बाई डी टी। ए के घटने के रेट को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी, और वो डी ए बाई डी टी को और भी क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स में कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही ए के घटने का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा बेटा। और लेकिन अब तुम यहां से देखो बेटा, ए के घटने का रेट लिखोगे क्या तुम, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 माइनस के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। शायद सबको दिख रहा हो, समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखा है ये में। ए के घटने का रेट, ए के घटने का रेट क्या होगा, के एफ इंटू ए पावर में 1, 1 क्यों, फर्स्ट ऑर्डर है, माइनस, ये माइनस क्यों लगाया है, ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ए सिर्फ घट नहीं रहा है, बन भी रहा है। तो हम घटने का रेट लिख रहे हैं, तो बनने के रेट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पावर में 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है, तो ये आ गया dx dt इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों की कंसेंट्रेशन की वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर। क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए की कंसेंट्रेशन कितनी थी बेटा, ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी कितनी थी, एक्स। तो dx by dt इज इक्वल टू, dx by dt इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या था, ए नॉट माइनस एक्स, के बी इंटू बी, बी की कंसेंट्रेशन थी क्या थी, एक्स। तो के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स आ जाएगी, यही आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां से dx by dt जो आ रहा है, dx by dt जो होगा वो आ जाएगा के एफ इंटू ए नॉट, के एफ इंटू ए नॉट माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। शायद समझ गए होंगे तुम, dx by dt यहां से जो आ रहा है के एफ इंटू ए नॉट माइनस के एफ प्लस के बी इंटू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। अब ये जो के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू है, वो फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन थी, मैं यहां से वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां से बेटा dx by dt क्या आ जाएगा, यहां से dx by dt आ जाएगा, मैं उस पुट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। के एफ प्लस के बी, मैंने के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी पहली इक्वेशन से, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से बेटा dx by dt क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। dx by dt इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स को यहां ले आता हूँ, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स को यहां लेके आ जाता हूँ,
एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू क्या डी टी। dx अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से t और 0 से x। लिमिट्स क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट्स लगा देंगे बेटा, यहां पर लिमिट्स लगा देंगे क्या, हाँ जी, लिमिट्स क्या लगा देंगे, लिमिट्स लगा देंगे यहां पर किसकी कितनी, लिमिट्स लगाएंगे यहां पर 0 से x और यहां क्या लगा रहे हैं 0 से t। ठीक है, तो यहाँ लिमिट्स ये लगा दी, यहाँ लिमिट 0 से x लगा दी। अब इसको क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब 1 अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स और विद क्या, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और लिमिट्स लगा देंगे 0 से x इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो ln एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन 0 से x, और अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स माइनस ln x उल्टा हो जाएगा बेटा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहां से तुम देखोगे तो ये आ रहा होगा ln एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। ये एक फॉर्मूला आ जाता है बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, ln एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू ln एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। एक्स इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, और x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t, और ये टाइम t क्या है, इक्विलिब्रियम से आने का पहला टाइम, इक्विलिब्रियम आने से पहले का टाइम है। और फॉर्मूला क्या बन गया, ln एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। देख लेना एक्स इक्विलिब्रियम क्या है, एक्स इक्विलिब्रियम है बी की कंसंट्रेशन, एक्स इक्विलिब्रियम क्या है, बी की कंसंट्रेशन किस टाइम पर, बी की कंसंट्रेशन है किस टाइम पर, इक्विलिब्रियम के टाइम पर, और x क्या है, बी की कंसंट्रेशन किस टाइम पर, t टाइम पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके बेस पर एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ये फॉर्म क्वेश्चन समझ में, ये पूरा समझ में आएगा। इस फॉर्मूले को तुम याद रखना और ध्यान दे रखना, ये टी टाइम वो है इक्विलिब्रियम से आने का पहले का टाइम। ठीक है, अब अगला करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से बी बन रहा है। ठीक है बेटा, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब ए से जो बी बन रहा है, ए से जो बी बन रहा है होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है k1, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है k2। ठीक है, k1 दे रखा है 10 की पावर -2, k1 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 की पावर -2 दे रखा है k1 की वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4। b और a की कंसंट्रेशन का रेशियो इक्विलिब्रियम पर 4 दे रखा है। a नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग में a की कंसंट्रेशन 0.01 दे रखी है। मेरे को बताना है कैलकुलेट k2 concentration of B at time equilibrium and concentration of B after 30 minutes। मतलब मेरे को K2 की वैल्यू बतानी है, मेरे को B की कंसंट्रेशन बतानी है इक्विलिब्रियम पर कितनी होगी, और B की कंसंट्रेशन बतानी है 30 मिनट के बाद कितनी होगी। ये मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, B की कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें मेरे को करनी होंगी। ठीक बेटा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, हमें कर लेते हैं। हाँ जी, पहला, अब ये देखो K1 अपॉन K2 किसके इक्वल दे रखा है, 4 के इक्वल दे रखा है। तो यहां से बेटा K2 तो निकलना बहुत आसान है, दैट इज K1 अपॉन 4, यानी 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 4, यानी कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। पहला तो हो गया, हाँ जी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। ये 4 कैसे लिख दिया बेटा मैंने, ये जो 4 है वो कैसे लिखा है मैंने, ये 4 है यहां से देख के लिखा है कि भाई जो B अपॉन A की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, ये होता क्या है, B की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, उसका रेशियो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो 4 दे रखा है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी K1 अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी K2। तो K1 अपॉन K2 है 4 के बराबर, तो K2 आ गया K1 अपॉन 4, इतना आ गया। ठीक है, K1 अपॉन 4 यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें बी की कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पर, और बी की कंसंट्रेशन निकालनी है 30 मिनट के बाद। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं बी की कंसंट्रेशन।
ओके, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे वापस से। ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, बाद में कितनी जाएगी 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ये एक्स इक्विलिब्रियम, ये भी क्या आ जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक, बी की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम और 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ये बी की, ए की कंसंट्रेशन है और बी की एक्स इक्विलिब्रियम। ये तो बेटा डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, 4। बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए की कंसंट्रेशन है 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ से बेटा मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं एक्स इक्विलिब्रियम। चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना। यहाँ से जो एक्स इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा बेटा 8 इंटू 10 की पावर -3। चेक करके देख लेना बेटा, यहाँ से जो एक्स इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई, ये जो कंसंट्रेशन है वो किसकी कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। बी की कंसंट्रेशन आ गई कितनी, 8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, एक्स इक्विलिब्रियम आ गया है ना। तो ये तो हम निकाल चुके हैं। और क्या चाहिए हमें, और हमें निकालना है बेटा क्या, और हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन क्या होगी बी की। तो अब हमारे पास है एक फॉर्मूला, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला वो याद काम में आएगा, ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू टी। ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू टी। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा बेटा, सारी वैल्यूज पुट करनी है। x इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 की पावर -3 माइनस x इज इक्वल टू kf कितना है बेटा, kf मतलब k1 कितना दे रखा है 10 की पावर -2 प्लस kb यानी 4 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी 4 इंटू 10 -3 नहीं है, कितना है, कितना है बेटा, kb है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टाइम, और टाइम कितना देर बाद बता रहा है 30 मिनट्स के बाद। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट करी, ln x इक्विलिब्रियम की वैल्यू दिख रही है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। यहां से मेरी क्या x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो x की वैल्यू आएगी वही किसकी कंसंट्रेशन होगी, बी की कंसंट्रेशन होगी एट द टाइम टी यानी 30 मिनट्स के बाद। समझ में आ गया बेटा, यहां में बी की कंसंट्रेशन निकालनी थी और बी की जो कंसंट्रेशन हो गई थी पहले इक्विलिब्रियम पे निकाली, कितनी आई 8 इंटू 10 की -3, फिर मैंने वो फॉर्मूला लगाया बड़ा वाला ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x, वैल्यूज पुट करी, सिर्फ x की वैल्यू पता लगानी थी वो मैंने निकाल ली। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो। अगला सवाल जो है अपना क्या कह रहा है, ए से क्या बन रहा है बेटा, बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है k1, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है k2। ठीक है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट k1, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट k2 गिवन है, और एक ग्राफ बनाया बेटा उसने, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट कर रखा है उसने, और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ बनाया है उसने, उसमें ए की कंसंट्रेशन का ग्राफ घटता जा रहा है, बी की कंसंट्रेशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वो तो तुम्हें पता ही है क्योंकि ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ए घटता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब इसने मार्किंग भी की हुई है, स्टार्टिंग में ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.3, और स्टार्टिंग में बी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 है। ठीक है, अब देखो इस टाइम के बाद ग्राफ क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइम आ गया होगा, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। कौन सा टाइम आ गया होगा, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन तुम्हें कितनी दिख रही है बेटा, 0.2, और इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी दिख रही है बेटा, 0.1। ए की है 0.2 और बी की है 0.1। हमें K1 गिवन है 1.38 अपॉन 3 की पावर 10 की पावर -2। ठीक, 1.38 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, ln2 दे रखा है 0.69। कैलकुलेट टाइम व्हेन ए इज 25% रिएक्टेड। मेरे को वो समय बताना है जिस समय ए जो है वो 25% रिएक्ट कर जाए, ए जो है वो 25% रिएक्ट कर जाए, वो समय क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक, मैं सॉल्यूशन कर देता हूं इसका। क्या होगा बेटा, ए से बी बन रहा है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं ए से बी। ठीक,
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2। तो बेटा सबसे पहले तो मैं K1 और K2 ही निकालना चाहूंगा, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कितना, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कितना, K1 अपॉन K2 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता, कैसे निकालते हैं, B की कंसंट्रेशन अपॉन A की, शायद ग्राफ में दिख रही होगी, वो है B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 दिख रही है और A की दिख रही है 0.2, 0.1 डिवाइड बाई 0.2 यानी हाफ आ गई, ठीक। और K1 कितना दिख रहा है बेटा, 1.38 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2 और K2 इज इक्वल टू हाफ। यहां से क्या निकाल सकता हूं बेटा, मैं K2 निकाल सकता हूं, यहां से मैं K2 निकाल लूंगा और K2 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी, यहां से मैं K2 निकाल लेता हूं बेटा, K2 कितना आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 अपॉन K2, K2 को इधर भेज देता हूं, 2 को इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, K2 कितना आ जाएगा, हाँ जी K2 आ जाएगा, बोलो K2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 यहाँ आ जाएगा, K2 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगी 1.38 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2, यही होगी ना बेटा मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स में था ना, हाँ मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा K2 की वैल्यू, और K2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 1.38 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, ठीक है बेटा, ये आ गया बेटा। अच्छा अब क्या निकालना है तुम्हें, तुम्हें निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है टाइम जब A 25% रिएक्ट कर जाए, A 25% जब रिएक्ट कर जाएगा तो वो टाइम निकालना है, ठीक है बेटा। अब वो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्या, जो फॉर्मूला में एक ही तो आता है, कौन सा फॉर्मूला, ln x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू टी, यही आता है ना, ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू टी। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, x इक्विलिब्रियम, देखना x इक्विलिब्रियम क्या था, b की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो कितनी दिख रही है b की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, वो दिख रही है 0.1, तो ln 0.1 डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x, अब x जो होगा, x क्या है इस फॉर्मूले में, ये जो x है वो क्या है इस फॉर्मूले में, x है क्या, किसकी कंसंट्रेशन, x है अपना, किसकी कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और a कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा, 25% रिएक्ट कर रहा है, a जो है वो रिएक्ट कर रहा है 25%। अब a जितना रिएक्ट करेगा, a अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो b कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा, तो a जो रिएक्ट कर रहा है वो 25% रिएक्ट कर रहा है, कितने का, स्टार्टिंग में था कितना, a 0.3, ये जो स्टार्टिंग में था वो तो कितना था 0.3, उसका रिएक्ट कितना कर गया 25%, तो कितना रिएक्ट कर गया 0.3 का 0.3 का 25%, 0.3 का 25% रिएक्ट कर गया बेटा, 0.3 का 25% रिएक्ट कर गया, और जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बी बनेगा, तो मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी। अब देखो ध्यान से देखो, के एफ क्या है, के एफ है 1/3 इंटू 1.38 10 - 2, और के बी कितना है 2/3, ये है 1/3 इंटू 1.38, हाँ जी यहाँ से देखो अच्छे से, के एफ तो कितना है 1/3 इंटू 1.38 इंटू 10 - 2, और ये कितना है 2/3 इंटू 1.38 इंटू 10 - 2, तो 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3/3, तो 3/3 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -2 इंटू टाइम, और टाइम कितना बताना है, टाइम हमें बताना होगा, ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा बेटा, ln 0.1 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 0.25 0.075, तो 0.025, हाँ जी सही लिखा है मैंने, कोई गलती तो नहीं करी, 0.3 इंटू 0.25 कितना होता है 0.075, और 0.075, तो ये आ जाएगा 0.025, हाँ बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -2 इंटू टी, इंटू टी, तो ln 4 आ गया, ln 4 इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 - 2 इंटू टाइम, ठीक है, ln 4 क्या हो गया, वैल्यू दे रखी है ln 2 की 0.69, तो जाएगी 1.38
इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻2 टाइम टी कितना आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये आ गया 100, 100 क्या मिनट्स। तो टाइम कितना आ गया बेटा, 100 मिनट्स हो गया। यही अपना क्या है बेटा, आंसर हो गया। क्लियर है? तो जो टी आएगा बस क्या आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा। बस क्या करा है हम लोगों ने, वैल्यूज पुट करी है, एक्स इक्विलिब्रियम की और एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ln4 टू ln2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.69, तो ये कैंसिल हो गया, 100 मिनट आ गया। क्लियर है बेटा? ये अपनी कौन सी रिएक्शंस हो गई, इन्हीं रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कल एक नई तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिन्हें बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शंस। आज एक नई रिएक्शन हमने पढ़ी, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्वेश्चंस कर लिए, समझ लेना। ठीक है, थैंक यू।